हेलो वेलकम, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर नंबर 3 के बारे में, क्लास 12, राइट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली, राइट। आप बोर्ड को देख लो या फिर कोई मेडिकल एग्जाम देख लो, इंजीनियरिंग वाली देख लो, राइट, एनीवेयर यू गो, दिस टॉपिक विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। ओके, नाउ सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक चीज़, और वो है कि करंट पहले आया ना वोल्टेज पहले आया, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना, मुर्गी पहले आया ना अंडा, ठीक, एग्जैक्टली वैसा ही। अभी आप सोचे हो किसकी वजह से कौन आया, वोल्टेज की वजह से करंट आता है ना करंट की वजह से वोल्टेज आता है। अब वो तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो राइट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर। और दूसरी बात, क्या पोटेंशियल और वोल्टेज ये दोनों चीज़ सेम है क्या, राइट। अगर आप बोलते हो सेम है तो फिर ओम्स लॉ ने क्यों बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स ने हमें ये क्यों नहीं बोला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? व्हाई ही हैज नॉट यूज्ड द टर्म वोल्टेज, रादर ही हैज चोजन व्हाट, नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स जरूर कुछ अंतर है, राइट, ज़रूर कुछ अंतर है। तो इसको थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे जब हम टॉपिक के अंदर जाएंगे, बट ये थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत बताता हुआ जाऊंगा एक्चुअली क्या पढ़ेंगे। तो ये 2 सवाल तो मैं आपके पास रख दिया हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि हम एक्चुअली ये एक छोटा सा सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, राइट, फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो एक जो चीज़ आपको मैं बता दूं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सुनते जब भी मैं पूछता हूं, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो, इट इज़ नॉट ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, इट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को ध्यान में रखेंगे हम और चार्ज की फ्लो के बारे में बात करेंगे सर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज यू विल कम अक्रॉस करंट। लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज तभी मुमकिन है जब क्या हो, पोटेंशियल हो, राइट। इफ देयर इज नो पोटेंशियल देन फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि करंट ज़्यादा पहले आता है कि वोल्टेज पहले आता है, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, राइट। करंट जो फ्लो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है इन कंडक्टर्स, राइट, इन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। तो कंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो ऑफ मूवमेंट जब होगी, इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस करंट। और कितनी करंट होगी, कितनी पोटेंशियल होगी, दैट वाज गिवन बाय बेसिकली ओम्स लॉ। सो ओम्स ने बेसिकली, आपको बताऊं, इज directly proportional to potential difference. Now look at this, not the voltage, rather potential difference. Okay, so that means potential difference से ये था, और वहाँ से मैं implement करता हूँ क्या, some constant R, and R is basically the resistance part. Okay, यूनिट्स वगैरह देखना है यहाँ पे, राइट, कैसे आती हैं यूनिट्स, राइट। और उसके बाद ओम्स, राइट, इसकी यूनिट है ओम्स, लेकिन ओम्स तो साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट बना दिया हमने, राइट। तो कुछ एक रिलेशन होना चाहिए इसके बीच में। सो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो करंट देने में आपको मदद करती हैं, right, it might be electron or it might be holes, that is holes are nothing but positive charges। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि नेगेटिव चार्ज ही करंट बनाती है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी का फ्लो भी करंट देती है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले थोड़ी सी सुस्त होती हैं, थोड़ी सी उनकी रफ्तार में वो चीज़ नहीं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन में होती हैं। सो डेफिनेटली दे आर फास्टर्स, इलेक्ट्रॉन आर फास्टर, राइट। सो उस चीज़ का कंसेप्ट को हम निकाल के लाते हैं कैसे, मोबिलिटी से। और मोबिलिटी को जानने के लिए आपको एक टॉपिक जाननी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ये और कुछ नहीं है, टकराते इलेक्ट्रॉन जब जाती हैं तो वो ओवरऑल वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको। और यहाँ से और एक टर्म भी आएगी हमारे पास, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कितने देर बाद इलेक्ट्रॉन जाके टक्कर खाती है। अगर इलेक्ट्रॉन टकराती नहीं है, वो सीधी सीधी निकल जाएगी, बेहतरीन होगी ये हमारे लिए, दिस विल बी द बेस्ट वन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो फिर वो क्या होती हैं, टकराते हुए जाती हैं, तो कितने देर बाद टकराती हैं, वो चीज़ भी हमको कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट। दीज आर द थिंग्स वी कंसीडर इन मोबिलिटी एक्चुअली, राइट। और सब सर्किट्स में ओम्स लॉ कामयाब नहीं है, राइट। सो लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर डिवाइसेस हैं, उन सब में बड़ी अच्छी काम करती हैं, राइट। नॉन लीनियर में ये काम नहीं करती हैं, बिकॉज यू सी दिस अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, v इज इक्वल टू r इंटू आई, सो दैट मीन्स यू कैन से एक y इज इक्वल टू mx, सो y इज इक्वल टू mx. So this is a straight line equation and you don't have a c over here, rather that c is 0, that means it has to start from origin, right? So therefore इस तरह की concept का बात भी करेंगे हम ओम्स लॉ में। लेकिन अगर कोई किसी की वोल्टेज और करंट इस तरह से बदलती हैं तो जैसे नॉन लीनियर डिवाइस, जैसे सेमीकंडक्टर्स डजंट फॉलो ओम्स लॉ,
राइट। सो उसके पीछे कारण क्या है सर, ये डीमेरिट्स होगी कुछ, ओके। और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में आपको एक चीज़ बताऊं मैं एक्चुअली क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर सर्किट में एक से अधिक सोर्स आ जाए ना, तो ओम्स लॉ बड़ा टाइडियस हो जाती हैं। एक सर्किट, एक सोर्स को लेनी पड़ती है, दूसरे को बंद कर देनी पड़ती है, फिर दूसरे को लेनी है, पहली वाली को बंद कर देनी है, फिर पहला वाला और दूसरा वाला सर्किट की जो असर है उन दोनों को जोड़ते हैं, राइट। देन यू गेट द रिजल्ट यूजिंग ओम्स लॉ। नाउ दिस कंसेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड सुपरपोजिशन, राइट। सुपरपोजिशन कर करके एक एक करके, जैसे सपोज करो आपके पास 10 सोर्स रही, तो आपको 10 बार उसी सर्किट को सॉल्व करने पड़ेगी एक एक सोर्स को लेते हुआ, लास्ट में 10 के रिजल्ट को जोड़ देंगे, सुपरपोजिशन, ओके। सो और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस तो आपको यू नो कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R इज इक्वल टू रो L बाई A, राइट। सो एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू V अपॉन I, राइट। सो ये दो रेजिस्टेंस है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि व्हाट अबाउट दिस, राइट। ये जो रो है ना, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट। ये आपको बताती हैं कि कितनी करंट को रोकी जाएगी, कितनी करंट को रोकी जाएगी, राइट। और ये एक टेम्परेचर फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दैट इज रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। ये भी एक फैक्टर है, राइट। एक टेम्परेचर लेंगे, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और उस समय जो रो होगी दैट विल बी रो नॉट, ओके। सो उस तरह से हम रेजिस्टिविटी का बात करेंगे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डेल टी। सो यू आर गेटिंग डेल टी, राइट। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। सो और इसके अलावा हम इन नेक्स्ट थिंग, जैसे मेरी वोल्टेज और करंट और ओम्स लॉ के साथ बात हो गई, देन वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द पावर। सो इफ यू लुक ओवर हियर, H इज इक्वल टू P इंटू T, right? So that means another way of saying power is nothing but H of T, mean rate of doing work, and work done is nothing but energy. So वो देखिए सर, heat energy, right? The resistance gives out heat energy, तो H by T. So जितने भी इक्वेशन होती हैं I square R related, right? That is VI related, V is equal to IR. So you can also say I is equal to V by R. You can also say V is equal to IR, that is already there. So ये सब चीज़ों को यहाँ पे डाल के हम वेरियस इक्वेशंस निकालते हैं जो पावर बोलती हैं, और कॉमन बॉटम लाइन क्या होगी, आपको पूछेगी कितनी गर्म हो रही रेजिस्टेंस, राइट। कितनी गर्म होगी रेजिस्टेंस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनसी जैसे हमने कैपेसिटर्स में लगाए थे प्रीवियस चैप्टर में, राइट। अभी हम वैसे ही इसको भी सीरीज़ और पैरेलल में लगाएंगे, और ये सारे प्रॉपर्टीज़ एक साथ आएंगे, सीरीज़ और पैरेलल वाले। किसी में वोल्टेज डिवाइड होगा, किसी में करंट डिवाइड होगा, एंड सो ऑन, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट वन विल बी द सेल्स, राइट। जो हमारी बैटरी है, सो जो हमारी बैटरी है ये कुछ ऐसी है, राइट। और एक बात बता दूं, मैं शब्द बैटरी का यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे सेल है, तो मैं आपको बताऊं ये सेल है, और बहुत सारा जब आप ऐसे लगा दोगे, दिस इज़ व्हाट इज़ बैटरी, ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ बैटरी। लेकिन हर सेल के अंदर में एक बीमारी है, अंदरूनी बीमारी, जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और उस बीमारी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये मेरी EMF होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। ये भी क्या है, ये भी जाननी है। अब इन सब दोनों, ये जो सेल्स देख रहे हो आप, बहुत सारा आप सीरीज़ में लगा सकते हो, बहुत सारा आप पैरेलल में लगा सकते हो, और ये चीज़ कुछ ऐसी होगी। लेकिन बोलोगे सर इतनी सारे सेल्स एक साथ लगा दिया, हमें तो सर समझ में नहीं आ रहा है टोटल कितनी निकलेगी। तो टोटल निकालने के लिए हम सीखेंगे कैसे हम इक्विवेलेंट, इनकी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, ओके। और उसके बाद हम आपके पास अगर बहुत सारे सोर्स हैं, का सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ से एक लॉ आती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो तरह की होती हैं, वन इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अनदर वन इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। सर ये लॉ, राइट, इंजीनियरिंग में हमारे खास करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में, इफ यू डोंट नो दिस किरचॉफ्स लॉ, सर इंजीनियरिंग मुमकिन नहीं हो पाती है, सो इंपॉर्टेंट इट इज, ओके। और यहाँ से एक तरह का सर्किट आता है जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो कुछ इस तरह का दिखता है, राइट। और ये हमारे स्टेज में, इन योर स्टेज व्हाट यू विल फाइंड इज, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आर्म देख रहे हो ना, ऑपोजिट आर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस, राइट। हमारे केस में आप देखोगे R1 R2 हैज़ टू बी इक्वल टू R3 R4, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप हमेशा सोचोगे कि ऐसा ही होता है, नहीं, हमेशा नहीं होती हैं। अगर ये हुई तो यहाँ की करंट जो है वो जीरो होती हैं, राइट। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, ओके, राइट, ओके। तो अब और उसके बाद देयर इज अ मीटर ब्रिज जिसको आपको पढ़नी है, और देयर इज अ पोटेंशियोमीटर
वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर। इसलिए मैं थोड़ा सा 2 लाइन बता दूं, ये उसकी अरेंजमेंट होती है। ये लगभग ये एक लंबा स्ट्रिप है, ये दिस ए लॉन्ग स्ट्रिप एक्चुअली, ये एक ही चीज़ है, राइट। और एक 1 मीटर की लगभग हम रखते हैं। और ये जो वायर है, ये वायर का ये क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है, मटेरियल जो है बिल्कुल एक ही चीज़ बना हुआ है। एंड देयर इज़ अ ड्राइवर सर्किट ओवर देयर, राइट, जो इसको चलाएगा। और देयर इज़ अ जॉकी, राइट, देयर इज़ ऑल्सो ए जॉकी। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमारी 2 वोल्टेजेस में से कौन सी बड़ी हैं वो जानने के लिए होती हैं, राइट। और उस जॉकी से हम ये वो जॉकी है सर, उस जॉकी को लेके आप स्लाइड कराते हो, यू प्लेस इट ओवर देयर एंड यू टेक मेजरमेंट, राइट। और ये मेजरमेंट देने के बाद आप उस E1 E2 के साथ एक रिलेशन लेके आ सकते हो। ये सीखनी है हमें, ओके। एंड दिस इज द लास्ट